किसी गांव में एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। उन्हीं पक्षियों में से एक प्यारी सी चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम था टुनटुनी। टुनटुनी के पंख रंग बिरंगे थे और उसकी आवाज तो बहुत ही मीठी थी। लेकिन टुनटुनी के पास काम न होने की वजह से वो काफी परेशान थी। वो रोजाना आसपास के गांव में काम ढूंढने जाती, लेकिन उसे कहीं भी काम ही नहीं मिल रहा था। एक दिन टुनटुनी ने सोचा कि उसे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसे कुछ पैसे मिल सके और वह अपने लिए अच्छा खाना भी खरीद सके। बहुत सोचने के बाद टुनटुनी के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न वह चूड़ियाँ बेचे। गांव की सभी पंछियों को रंग बिरंगी चूड़ियाँ बहुत पसंद है और वह चूड़ियाँ बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकती है। टुनटुनी ने कुछ ही दिनों में चूड़ियाँ बनानी सीख ली थी। उसने जंगल की पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों से सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाई। रंग बिरंगे फूलों से सजाकर उसने चूड़ियों को और भी खूबसूरत बना दिया था। फिर टुनटुनी ने चूड़ियों को अपनी छोटी सी टोकरी में रखा और गांव की ओर उड़ चली। गांव पहुंचते ही टुनटुनी ने अपनी मीठी आवाज में पुकार लगाई, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लो। टुनटुनी की मीठी आवाज सुनकर सारे पंछी उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं और वो सब देखते हैं कि टुनटुनी की चूड़ियाँ वाकई में ही कुछ अलग है। जंगल के सभी पंछी उससे चूड़ियाँ खरीदती है और उसे पैसे भी दे देती है। वो सब बहुत खुश थे। टुनटुनी की चूड़ियाँ तो कुछ अलग ही थी, जिससे उसकी कमाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। टुनटुनी अपनी कमाई देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसने सोचा कि अब वो रोज चूड़ियाँ ही बेचा करेगी। धीरे धीरे टुनटुनी की चूड़ियों की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। अब गांव के आसपास के लोग भी टुनटुनी की चूड़ियाँ खरीदने आने लगे। टुनटुनी रोज नए नए डिजाइन की चूड़ियाँ बनाती और गांव जाकर उनको बेचती। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। सभी पंछी उत्सव की तैयारियों में लगे थे। अभी टुनटुनी ने सोचा कि यह अच्छा मौका है अपनी चूड़ियों को बेचने का। उसने सबसे सुंदर चूड़ियाँ बनाई और उत्सव के दिन गांव पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने अपनी मीठी आवाज में फिर से पुकार लगाई, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, उत्सव के लिए सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लो। उत्सव में आए पंछियों ने टुनटुनी की चूड़ियाँ देखी और तुरंत खरीद ली। टुनटुनी ने भी उत्सव का आनंद लिया और खुश होकर वापस जंगल लौट आई। अब टुनटुनी न केवल चूड़ियाँ बेचती थी बल्कि गांव के हर उत्सव का हिस्सा भी बन चुकी थी। उसकी चूड़ियों की चर्चा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी और सभी लोग उसे बहुत पसंद भी करने लगे थे। टुनटुनी के पास चूड़ियाँ बेचकर जो पैसे आते उससे वो अपना गुजारा काफी अच्छे से कर लिया करती थी और जंगल में सबसे खूबसूरत चूड़ियाँ बेचने वाली टुनटुनी चिड़िया के नाम से पहचानी जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।